बहुत पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कि जो बहुत ज़ोर से चीखता है वो कहीं न कहीं सच को छुपाने की कोशिश करता है। ये नज़ारा देखने को अब संसद में मिल जाएगा। लोकसभा की इसमें कार्रवाई चल रही है संसद में, तो मोदी जी बड़े ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। मोदी जी ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा झूठ है जिसे वो छुपाना चाहते हैं और क्यों चीख रहे हैं। ये कहावत भी चर्चार्थ है कि कौआ कितने भी ऊंचे से चिल्लाने लगे, चीखने लगे, काँव काँव करने लगे, लेकिन सच्चाई को नहीं छुपा सकता या वो तोता नहीं बन सकता। ऐसा कौन सा झूठ है मोदी जी जिसे आप चीख चीख करके छुपा रहे हैं और जनता के सामने नहीं लेना चाहते। आप इतने चीखे कि व्यक्तिगत हो गए। आपने कहा कि गांधी, जो राहुल गांधी हैं, वो नेहरू आगे क्यों नहीं लगाते। ये उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या हो सकती है, इससे देश का कोई भला नहीं होना है। यदि उलट आपसे पूछा जाए कि आपकी माता जी का निधन हुआ, उस निधन में आपकी जो धर्मपत्नी हैं जिनको आपने परित्याग कर रखा है वो क्यों नहीं आई, ये भी सवाल था। लेकिन सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। राहुल गांधी ने सीधा आपसे पूछा कि आपका क्या कनेक्शन है जो आप छुपाना चाहते हैं। अडानी इस समय संकट में हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है देश के साथ। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपने उस झूठ को भी छुपाने के लिए, अडानी ने उस झूठ को छुपाने के लिए तिरंगा का सहारा लिया। तिरंगा के सामने खड़े होकर के आपने और अडानी ने वक्तव्य दिया, भाषण दिया कि देश को बदनाम करने की साजिश है। इससे देश बदनाम नहीं हो रहा। देश जानना चाहता है अडानी से आपका क्या कनेक्शन है और अडानी की जितनी भी ये फेक कंपनियां हैं किस तरह से फल फूल रही हैं और क्यों फल फूल रही हैं। बैंक में जो पैसा जमा होता है वो आम आदमी का होता है। उस आम आदमी के पैसे पर ये जितने बड़े उद्योगपति जो अभी रिसेंटली उद्योगपति बने हैं, क्यों उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। इससे पहले भी उद्योगपति हैं इस देश में, उनके साथ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हम टाटा साहब की बात करें, टाटा साहब ने देश को बहुत कुछ दिया और दे भी रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं है। रातों रात जो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, जो नंबर 1 पर आ गए, ऐसा कौन सा इन्होंने कृत कर दिया, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो कि रातों रात ये नंबर 1 हो गए और रातों रात ये फ़कीर भी हो गए। जिस तरह आप कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, तो आपकी तो सबको मालूम है, पूरा देश जानता है कि आप सबसे महंगे फ़कीर साबित हुए इस देश के लिए। आप चौकीदार भी हैं। तो ये जो इमोशनल इफ़ेक्ट आप डालते हैं वो कहीं ना कहीं जनता समझती है। जैसा आपने कहा कि जनता आपको स्वीकार कर रही है, कांग्रेस को नकार रही है, तो आपको बता दें ये हिमाचल प्रदेश भी देश का ही प्रदेश है। ऐसे कई प्रदेश हैं जहां आपकी सरकार नहीं है या जहां आप सरकार नहीं बना पाए, तो वो भी देश का ही अंग हैं और देश की ही राजधानियां हैं, देश के ही प्रदेश हैं। जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पर जनता ने आपको भी नकारा है। कहीं न कहीं जनता आपको समझ तो रही है। तो क्या आप नकारे हैं या आप करप्ट हैं या आप झूठे हैं, बेईमान हैं, चोर हैं? ये जनतंत्र है। जनता जिसको सिर पर बैठाती है वो स्वीकार करते हैं, करना भी चाहिए। जहाँ जिन प्रदेशों में आपकी सरकार नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप करप्ट हैं, आप झूठे हैं, आप बेईमान हैं, आप चोर हैं। जनता ने जिसको स्वीकार किया, आपने भाषण में कहा कि पूरा देश आपको स्वीकार कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। भाजपा के अलावा भी कई प्रदेशों में अन्य पार्टियों की सरकार है और ये जो प्रदेश हैं वो भी भारत का ही अंग हैं। तो आपको समझना चाहिए बोलने से पहले, ये जो चीख चीख कर बोलना है वो कहीं न कहीं सच को छुपाने की कोशिश करता है। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे। आप पर देश को पूरा भरोसा है, आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विदेशों तक आपकी विजय पताका फैल रही है।
तो निश्चित रूप से आप एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चीखने से साबित होता है कि आप कोई न कोई सच छुपा रहे हैं। वह सच क्या है ये तो आप ही जानते हैं। संसद जैसे गरिमामयी और पवित्र स्थान पर चीखना आपको शोभा नहीं देता। आपके चीखने की आवश्यकता इसलिए शेष नहीं है कि मीडिया आपकी वकालत कर ही देता है। जो मीडिया है वो आपसे ज़्यादा चीखता है और वह कहीं न कहीं आपकी वकालत कर रहा है। इसलिए यदि आपको कोई बात कहनी है तो आप शालीनता से भी कह सकते हैं। आपके घंटों वाले जो भाषण हैं वो पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख भी रहा है। तो निश्चित रूप से आपके बचाव में मीडिया खड़ी है। आप निश्चिंत रहें, जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिएगा, लेकिन जनता और समय आपको इसका भी जवाब जरूर देगा। ब्यूरो भारती न्यूज़ 24।